हम पढ़ी लिखी लड़कियों का अलमिया ही ये है कि हर चीज़ का जवाब ढूंढना चाहती हैं। मैंने भी उसकी उदासी और उलझनों का जवाब ढूंढना चाहा। अब आ गई है ना फरजाना, सीधा कर देगी इसको। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो सारी उम्र अपने घर वालों की बातें सुन के हर्ट होता रहता। तुम जिस तरह के कपड़े पहनकर स्कूल जाती हो ये ठीक नहीं है। यही ना कि लड़की होगी या लड़का। नहीं नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा प्यारा होना चाहिए। मैं नोटिस कर रहा था फरजाना कि तुम इसको सही तरीके से गोद में नहीं उठा रहे। ये दी हुई चैरिटी फेंकने जा रहा। ये कौन सी मीटिंग थी जो मेरे आते ही खत्म हो गई? कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? सजाद बंटी। चलो। सजाद बंटी। और तूने शिकायत लगाई है ना वहां को? तुझे तो मैं बताता हूँ क्या करना। छोड़ दे परवेज, छोड़ परवेज, क्या करेगा? छोड़ मैं अम्मी अब्बू के घर नहीं गई। उसे जाने का क्या फ़ायदा? जो कुछ किया था मैंने खुद किया था, तो मेरे फैसले का बोझ वो क्यों उठाते? लेकिन आप तो बच्चे को लेके कहाँ जाओगे? इत्तित की बहन का स्कूल है कराची में, उसे एक प्रिंसिपल की तलाश थी। और अम्मी के घर जाने का मतलब था कि फिर से माफ़ी तलाफ़ी और घर बसाने के मशवरे। जो घर बसने होते हैं उन्हें मैथ्स के फॉर्मूला की तरह नहीं बसाना पड़ता। और सजाद ने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें सारे खसारे मेरे हिस्से में थे। और मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं मंजूर। ऐसी जिंदगी किसी को भी मंजूर नहीं होनी चाहिए। औरत को इज्जत देना खुद को इज्जत देना। खुद मुख्तार औरत मुआशरे में इज्जत का बायस होती है। मर्द और औरत अगर इंसाफ से जिंदगी गुजारें तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। टिकट टिकट भाई टिकट। जिस पे मेरे कदम टिक
जगह बदलेगा मेरे साथ। हवा आ रही है, वो पहली तबीयत ठीक नहीं है, अगर और बीमार होगी तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, यहाँ आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? HIV है मुझे, एड्स है। डरे ना, आप लोगों को नहीं लगती ये बीमारी? है तो छूत की, लेकिन उड़ के तो नहीं लगेगी ना। मुझे भी शायद इल्म ही ना होता अगर मेरी बहन को खून की जरूरत ना होती। क्यों, तुम्हारी बहन बीमार थी? कौन सी औरत बीमार नहीं होती? हुई थी वो बीमार, पर ठीक हो गई है। पर मेरी जान को जो रोग लगा है ना, उसी का इलाज ढूंढती फिर रही हूं मैं। अगर मेरा शौहर नशा ना करता ना, तो ये बीमारी मेरा घर ना देखती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। सारा सारा दिन रुलता है मेरा बच्चा, पर इस घर के खर्चे हैं कि पूरे ही नहीं होते। ऊपर से रब ने बेटी दे दी है, कोई बेटा होता तो बाप का सहारा तो बनता। चल अब दे देगा, उसके खिलौनों में कौन सी कमी है? रोटी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ बेटा? रफिया को बता देना सोने जा रहा। ये क्यों चले गए? पता नहीं भाभी, कह रहे थे कि नींद आ रही है, खाना नहीं खाऊंगा। मौसम का असर है शायद। सुबह भी देर तक सोते रहे थे, आज तो फेरे पे भी नहीं गए। चल जा, मेरे लिए चाय की प्याली ला। जी अच्छा। मौसम का असर है।
परवेज, 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 परवेज। परवेज, परवेज उठ, उठ परवेज, उठ ना, उठ, उठ परवेज। आज फिर सोए रह गए, काम पे नहीं गए? नौकर नहीं लगा हुआ किसी के प्यो का। नहीं दिल किया, नहीं किया। तेरे पेट में किस बात का दर्द उठ रहा है? सलाम माँ। हाँ उठ के बेटा। घर का मर्द काम पर जाए ना तो ही घर में रौनक और बरकत रहती है। और बरकत हो या ना हो, तुझे खाने चाटने को मिल रहा है ना, तुझे क्या तकलीफ है? ये तो बात कैसे कर रहा है? और फजूल में बैठ के बातें बना के मेरा दिमाग ना खराब कर। काम कर अपना। तुझे बिल आता है मेरे घर पे रहने का? ओहो क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो दोनों? मामी मैं तो नहीं लड़ रही थी, बस इतना ही पूछा कि फेरे पे क्यों नहीं गए। आगे से 100 बातें करने लग गए। तो नहीं गया, नहीं दिल चाह रहा होगा। जब जाता है तो तेरे ही हाथ में पैसे ला के रखता है कि नहीं? मामी रात को ना मैंने परवेज के हाथ बस में कर बस। अपनी आपस की बातें ना मुझे बता। तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। जब हंसी मजाक हो रहा होता है तब तो मामी याद नहीं आती। शिकायतें लगानी हो तो मामी मामी। तूने क्यों झाड़ दिया उस बेचारी को? रफिया ने तो कभी शिकायत नहीं की। मर्द है वो, कभी ना कभी तो बोलेगा ना। आजकल की लड़कियों को भी जरा सब्र नहीं है भाई। तो 150 हैं तेरे पास? ये कहाँ लेके जा रहा है? और तू पैसों का बता। 150 हैं? ये भी बेचेगा अब तू, जैसे पहले फोन बेच दिया था। परवेज तुझे हो क्या गया? कल मामी सौदे के पैसे भी मांग रही। क्या कहती मैं उन्हें? तुझे पता कितने ताने देती है वो? तो तू भी ताने दिया कर उसे। मैं तुझे ये नहीं लेके जाने दूंगी। आज जा मेरे रास्ते से, मार ना खा ले मुझसे। परवेज मेरी बात तो सुन। मामू
आप ही परवेज को कुछ समझाएं। घर का टीवी तक उठा के बेचा है। ऐसे कौन से खर्चे हैं उसके जो पूरे ही नहीं हो रहे। काम पे जाने को कहती हूँ तो भी वो मेरी नहीं सुनता। ओ वाह नी वाह, थानेदारनी को तो देखो, मर्द है, नहीं गया काम पे, नहीं दिल चाह रहा था। और टीवी तू कौन सा पीछे से लेके आई थी? ये तो तेरे मामू ने अपनी मरी हुई बहन का बोझ लाके यहाँ रखा हुआ है। मरे हुए को तो छोड़ दे, हया कर। इसे भी कुछ समझा। इसने आखिर टीवी पे देखना क्या, सास की बेइज्जतियां करने के नए नए तरीके। मामू बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बस कर, ज्यादा ना बात बढ़ा। तुझे भी अब टीवी का गम लगा हुआ है। मम्मी वो कोई अजीब सा टीका लगा रहा है आजकल। बस ये इल्जाम रह गया था परवेज पे लगाने वाला। तुझे भी उसका सुख लड़ता है। परवेज ये कहती है तूने टीवी बेच दिया? हाँ, मेरी कमाई का सामान था ना, बेच दिया। जो दिल करेगा बेचूंगा, किसी को क्या है। और तूने शिकायत लगाई है ना वहां को, तुझे तो मैं बताता हूँ क्या कर। छोड़ दे परवेज, छोड़ परवेज, क्या करे? छोड़ तू निकल जा यहाँ से, मारना खा ली मेरे से। बढ़ गई है ठंड, करा दी है दोनों भाइयों की लड़ाई। बड़ी मीसड़ी है भाई। उधर हर वक्त सुसर के साथ शिकायतें, सुसर उठ के जाता है तो देवर के साथ रोना धोना, दफा ही नहीं होती। पहले अपने माँ बाप को खा गई है, अब मेरे घर का सारा सुख चैन खाने आ गई है। जा कहीं दफा हो जा। कहाँ जाऊँ मैं मामी? ओ मुझे क्या, जा मर्जी जा। छत से छलांग मार, कुएं के अंदर गिर के मार, बस कहीं भी जा। मेरा पीछा छोड़, दफा हो जा यहाँ से। जा, दफा हो जा। तेरी शक्ल देख के निकला था आज कोई काम नहीं मिला। जा, दफा हो। एक टीवी के पीछे लड़ाई करवा दी है, मर रही है। दफा हो जा, जा जिधर टीवी मिलता है उधर ही जा। सही नहीं किया वैसे तूने छोटे के साथ। आप खून नहीं दे सकती, आप HIV पॉजिटिव हैं। ये बीमारी खून देने से भी फैलती है। पाजी परवेज मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। कोई दूसरी औरत मिल गई है उसे। औरत कहाँ से आ गई? अभी तो तू कह रही थी कि कोई इंजेक्शन लगाता है। हाँ वो बात भी है। बात वही है जो बंदा तेरा इतना ख्याल रखता है। पहले तुझे कभी बाहर निकल के काम नहीं करना पड़ा, अब वो तुझे गालियां दे रहा है, तो सोच वो खुद कितनी तकलीफ में होगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आजा। चाय लेगा कि ठंडा? नहीं बाजी, कुछ नहीं, बस बता तो दिया होगा इसने सब। इसे कहीं साथ चले, बंदा बशर हूँ, गुस्सा आ गया था। यही कह रही थी। साथ चलूंगी ना तो फिर बोलेगा। तू पूछ तो सही इससे, टीवी क्यों बेचा है? चल रहने दे, पहले भी तो ले दिया था, फिर ले देगा। तू जा। बाजी की बात ही मान ले, चल।
तू ठीक कहती थी, पर घर में किसी ने तेरी सुनी नहीं। मैं वाकई नशे पे लग गया। पर तू फिक्र ना कर, मुझे एहसास हो गया कि ये गलत है। इंसान को जानवर बना देता है। तू नशे के लिए घर का सामान बेच रहा था? बड़ा कुत्ता है ये नशा, उतरता है ना तो पागल कर देता है। पर मैं एक जगह गया था, वो नशे का इलाज करते हैं। कितना ही पुराना नशा हो वो छुड़ा देते हैं। अच्छा, वो तेरा नशा छुड़ा देंगे? हाँ, छुड़ा दे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप काम पर नहीं जाना चाहते तो फ़िलहाल मत जाइए। हमारा इदारा आपको मुफ्त राशन फराहम करेगा। अपनी तवज्जो सिर्फ इलाज पर रखें। आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? फिर से काम पे जाने लगेंगे ना? इंशाल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट्स 2 दिनों तक आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। इलाज का सबसे पहला कदम यह है कि इंसान खुद नशा छोड़ने का इरादा करे। यही सबसे मुश्किल मरहला होता है। परवेज साहब घर पे हैं? ये परवेज साहब का घर है? जी, बीवी हूँ मैं उनकी। ये आपके हस्बैंड की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। क्या है ये? HIV की बीमारी है उन्हें। HIV? उन्हें एड्स भी हो सकती है। वो HIV पॉजिटिव हैं। ये बीमारी इस्तेमाल शुदा सिरिंज, हजाम के आलात, दंदान साजी के आलात, खून, थूक और दीगर जिस्मानी रतूबतों से भी फैलती है। ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। उन्हें बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। बोलो, ओ कुछ तो बोलो। ओ कुछ कहते क्यों नहीं हो इसको? मेरे बेचारे परवेज को क्या बीमारी लगा दी है इस औरत ने? आज तक बोल, किसी ने सुन लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? वो आगे कौन सी इज्जत बची है? पता नहीं किस किस को दरवाजा दिखा दिया इसने। वो तो 2-2 दिन बेचारा घर से बाहर रहता है कामों पे। ये पता नहीं क्या क्या करती फिरती है। मम्मी, ये क्या कह रही हो? कह रही हूँ वो वाली गाय जिसे कोई भी हनका के ले जाता है। बदमाश। अब घूर कह रही है तू मुझे? है लगाऊं एक घूर कह रही है? ले आ गई है तेरी औलाद, संभाल इसे। तू ना कभी इसको कुछ कही, लाडली तेरी। मैं आप ही कुछ पता कर ले किधर रह गया मेरा परवेज। बड़ा ही आज मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा बच्चा किधर रह गया। वैसे अम्मी, हर जगह मैं पता कर रहा हूँ। अड्डे वाले तो कहते हैं कि सिगरेट तो पी ही लेते हैं, पक्का सिगरेट भी। ओए अड्डे पे कौन नहीं पीता पक्का सिगरेट? सब पीते हैं। बस यही तुम लोग करते रहो, वो ऐसा है वो वैसा है। सारी मुसीबत ये है कि तुम लोग ही उसके वैरी पड़े हुए हो। वैसे नशे से तो ये बीमारी होती ही नहीं है। आजा शकील। वालेकुम सलाम।
राफिया खाला, अम्मी जान आपको बुला रही हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा उन्हें खून लगेगा। आप चलें मेरे साथ जल्दी। अल्लाह खैर करे। मैं जाऊँ मामू जान? जी बेटा जाओ, जल्दी जाओ। शकीला तुम भी चली जाओ, बरादरी का मामला है और तुम घर की बड़ी हो। मैं अपनी मुसीबतें देखूं कि अब इनकी बीमारियों पे चली जाऊं? मेरे साथ अंदर आओ, मैं बटवा चादर ले लूं। सुख ना लेने देना। कितनी मोटी तेरी बहन है, डशकरा उसका अपना बेटा है, उसका खून क्यों नहीं लेती? तेरा खून क्यों ले रही है? मम्मी उसका बेटा बहुत छोटा है, अभी खून नहीं दे सकता। आराम से बैठी हुई है, इतनी गंदी बीमारी मेरे परवेज को लगा के। मुझे कोई बीमारी नहीं है मामी। आप खून नहीं दे सकती, आप HIV पॉजिटिव हैं। ये बीमारी खून देने से भी फैलती है। मैं मर गई, 2 दिनों से भौंक रही हूं मैं। पूरी वजह परवेज की बीमारी थी, मेरी बात नहीं कोई सुनता। वो नशा करता है, वो खाता है, वो पीला तो तुझ में बारे में। रफिया चली जा इस घर से। चल, जाती क्यों नहीं अब? गंद का ढेर। और खड़ी क्या है, निकलती क्यों नहीं? चल उठा इसको भी, उठा इसको, ले जा। किसकी निशानी लाके हमारे सरों पे डाली हुई है? उठा, चलो चलो दोनों, निकल 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 बाहर। अब नजर आई ना तू तो तेरी तो टांगे तोड़ दूंगी। निकल बाहर मामू, मामू निकल। भाई वो इधर कंडक्टर परवेज आता था, आपने कहीं देखा उसे? हाँ वो रहा, हफ्ता हो गया इसे इधर रुलते हुए। पाउडरी हो गया, पाउडर चीज ही गंदी है। एक ही दफा में गुलाम कर लेता है। अब तो टीके पे लगा हुआ है, अब ठीक नहीं होगा। तुम कौन हो इसकी आपा जी? जिस हालत में मैं उसे देखकर आ रही हूँ ना बाजी, मुमकिन ही नहीं है कि वो ठीक हो जाए। और अगर ऐसा मुमकिन भी हुआ तो मैं अकेली ये सब नहीं कर सकती। अगर उसे ऐसी हालत में यहाँ ले भी आऊं
तुम भाईजान के आगे अलग शर्मिंदा। यही कहना चाह रही थी मैं भी। मैं तो तुझे यहाँ रख लूँ, तेरे भाईजान भी एक नशेई आदमी को रख लेंगे, लेकिन मोहल्ले वाले नहीं टिकने देंगे। हर एक के घर में बच्चे हैं, नशेई आदमी का क्या है तबाह। मामू मामी तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। वो परवेज का इलाज क्या करवाएंगे? परवेज के ऊपर ध्यान छोड़ो, अभी तो तुम अपने बारे में सोचो। बाजी, मुझे किसी के घर में काम ही दिलवा दे, कोई सफाई वगैरह का, कपड़े शपड़े धोने का, या बच्चे भी संभाल लूंगी मैं। कब तक तुम पे बोझ बनी रहूंगी? कैसी बातें कर रही है बेटे? मेरा बस चले तो मैं तुझे पलंग पे बैठा के रखूं, पर किस्मत ने हमारे साथ बड़ा ही गंदा चक्कर चलाया है। अल्लाह तुझे खुश रखे बाजी। तू खुद अभी इतनी बीमारी से उठी है, फिर भी काम वगैरह कर रही है। अगर मुझे कहीं काम मिल जाएगा ना तो थोड़ा बोझ ही कम हो जाएगा। एक वादा कर मुझसे बाजी। क्या? मैं ना भी रही ना तो मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे पढ़ाना लिखाना, वैसी औरत बनाना जैसी मैं नहीं बन सकी। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए। वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। तुम आ गई? आजा। ना घबराओ, परवेज को वो नया सवेरा वाले ढूंढ रहे थे, इलाज हो रहा है इसका। बाजी मगर भाईजान? उनकी फिक्र ना करो, परवेज अब नशा थोड़ी कर रहा है, उसका इलाज हो रहा है, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अब खुद सुधरना चाह रहा हूं, तू देखना मैं ठीक हो जाऊंगा।
वक्त चलता रहा। मैं कोई ना कोई कामकाज ढूंढ लेती थी। मामू मामी ने पलटकर मेरी खबर ना ली। मैं और मेरी बच्ची बाजी के घर में रहते रहे। मुझे परवेज़ की याद तो हर लम्हे आती थी, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अपनी बीमारी का भी सोचती थी और डरती थी कि बाजी को पता चल गया तो ये ठिकाना भी छूट जाएगा। बच्ची को कहाँ लेकर जाऊंगी? इन्हीं फिक्रों में 6 माह गुजर गए। मर गया है वो। उसकी जिंदगी में तो हम उसकी मदद नहीं कर सके। मरने के बाद इज्जत से तो दफना ही सकते। इसे कहो जाए यहाँ से। मरने वाला चला गया, अब क्या लेने आई है? क्यों हमारे दुखों को बढ़ाने आई है? जो खाक किसने हमारे सरों में डालनी थी डाल दी। आए आए मेरा जवान बच्चा ले गई, खा गई उसे। मरने वाले को इससे क्या है कि उसे कौन दफन कर रहा है? जा, चली जा यहां से। आज से मैं भी मर गया हूं तेरे लिए। तुमसे अपनी बीमारी छुपाई। अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वो यहाँ आने की बजाय किसी अस्पताल जाती, अपना इलाज कराती। आहिस्ता बोले, अगर वो सुन लेगी तो उसे दुख होगा। वाह, तुम्हें उसकी इतनी परवाह है, और वो यहाँ जरासीम फैलाकर सबको बीमार करने आ गई है। जिन जिन घरों में काम करती है सब जगह मर्स फैलाती है। आज तो मामू से मुलाकात ना होती तो पता तो नहीं चलना था। मैंने तुम जितनी बेवकूफ औरत नहीं देखी। हालात ने मुझे ये सोचने का मौका ही ना दिया। इल्ज़ामात, माली मुश्किलात, शौहर का गायब हो जाना, बेघरी। मुझे ख्याल ही ना आया कि मैं भी तो बीमार हूँ और इस बीमारी का इलाज भी कराना चाहिए। मामी ने सोच लिया था कि HIV का शिकार औरत बस बद किरदार हो सकती है। अब अगर मैं मज़ीद इन रवैयों के डर से छुपती रही तो एक दिन मैं भी इसी तरह कहीं लावारिस दफनाई जाऊंगी और फिर मेरी बच्ची, इससे भी लोग उसी तरह दूर भागेंगे, कहेंगे ये की बेटी है।
पुरानी और बुरी यादों से जान छुड़ा के एक नई और बेहतर जिंदगी जीने का हैप्पी बर्थडे। आई होप यू लाइक इट। क्या वो मेरे बच्चा, खाने से क्या लड़ाई है? मैं कोई बड़ी नौकरी करूंगा। तमीज कर को इसका कहने में तो समझाओ उसे मर्द बने। बात बात पे रोता अच्छा लगता है वो।